मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का एक बड़ा चर्चित कथन है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब है कि जो ताकत है वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है और निरंकुश ताकत पूरी सत्ता को भ्रष्ट बना देती है। और अगर ये निरंकुश ताकत, एब्सोल्यूट पावर इंसान के हाथ में आ जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब इंसान के हाथ में ताकत आती है तो इंसान जानते हैं सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले भ्रष्टाचार करता है। एक करप्ट इंसान भी पूरे सिस्टम को करप्ट बना सकता है, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो। पिछले साल सितंबर में अल्बानिया ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए दुनिया की पहली एआई मंत्री लॉन्च की थी अपने कैबिनेट में, और उसका नाम है डिएला। उस समय पूरी दुनिया में डिएला की बड़ी चर्चा हुई थी। जो आपकी स्क्रीन पर है, ये है डिएला। और अल्बानिया की सरकार ने यह दावा किया था कि ये एआई मंत्री वहां बढ़ते भ्रष्टाचार को खत्म कर देगी। लेकिन अब इस एआई को बनाने वाली एजेंसी के ही 2 बड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो अल्बानिया में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी नहीं बन पा रहा। और ईयू की पहली शर्त यह है कि अल्बानिया को अपने सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को पहले रोकना होगा। और इसी वजह से वहां पर एक एआई मंत्री को लॉन्च किया गया। इसे इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि लोगों का मानना है कि आप एक मशीन को भ्रष्ट नहीं कर सकते, मशीन को मैनेज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक एआई मंत्री बना दिया, जिससे ये साबित हो कि ये एआई जो मंत्री है ये साफ सुथरी सोच रखता है और ये भ्रष्ट नहीं है। शुरुआत के कुछ महीनों में इसने भ्रष्टाचार रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई भी। कई ऐसे सरकारी टेंडर इसने पकड़े जिसमें भ्रष्टाचार था। लेकिन अब एआई को बनाने वाली एजेंसी के ही 2 बड़े अधिकारियों पर रिश्वत लेकर घोटाला करने का आरोप लगा है। अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस एआई मंत्री के डेटा और एल्गोरिथम में भी छेड़छाड़ की गई है, और क्या इसका इस्तेमाल भी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किया गया। वहां की सरकार ने कहा है कि सारे सवालों का जवाब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई में एआई तब तक एक ताकतवर हथियार नहीं बन सकता जब तक उसकी जो कमान है वो इंसान के हाथ में है। और दुनिया भर में बड़े बड़े युद्ध तो जीते जा सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई जीतना सबसे मुश्किल है।